नमस्कार साथियों, मिशन रोजगार भारत में मैं महेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी रेलवे ग्रुप डी मैथ सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ शून्य, मतलब जीरो की संख्या निकालना। जीरो की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी भी संख्या के दाहिने ओर जितना भी शून्य लिखा जाता है उसे ही हम बोलेंगे कुल शून्यों की संख्या, बीच में नहीं। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 0 5 2 0 0 0। हम आपसे पूछे कि इसमें कुल शून्यों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे केवल 3, 1 2 3। क्योंकि हमने आपको बताया कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना, किसी भी संख्या के दाहिने ओर से जितना शून्य होंगे उसी को बोलते हैं शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब हम आपको बताएंगे कि शून्य का निर्माण कैसे होगा। शून्य का निर्माण 5 और सम संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तब शून्य का निर्माण होगा। जैसे 5 गुणे 2 10, एक शून्य का निर्माण हो गया। 5 गुणे 4 5 एक का 20, एक शून्य का निर्माण हो गया। वैसे ही हम जस्ट 5 का मल्टीप्लाई सम संख्याओं में हम करेंगे तो हमें जीरो की प्राप्ति होगी। जब से हम 5 और सम संख्याओं का आपस में गुणा नहीं करेंगे तब से मुझे जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नंबर 2 घाते 5 और 5 घाते 3 में कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 है 5 बार और यहाँ पर है 5 3 बार है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 हो गया। अब फिर यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 5। तो अब देखिए यहाँ से एक 5 का मतलब एक शून्य का हो गया निर्माण, यहाँ से दूसरा एक यहाँ पर हो गया, यहाँ से एक तीसरा एक यहाँ पर हो गया। अब 2 हमारे पास शेष बचा है, लेकिन अब 2 केवल अकेले ही शून्य का निर्माण नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब से इसमें 5 का दोनों का शादी नहीं होगा तब से शून्य पैदा नहीं होगा। साफ साफ समझ लीजिए मेरे दोस्तों, जो संख्या कम होगी 2 और 5 के फॉर्मेट में वही हमारा शून्यों की संख्या होगा। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि 2 घाते 5 5 घाते 3। घात का मतलब हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि घात का मतलब होता है कि उस किसी संख्या के उसके घात के रूप में एक घात बताता है कि वह संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 का 2 5 बार है और 5 3 बार है, तो हमें कुल शून्यों की संख्या कितनी मिली? 3। यहाँ पर भी हम देखते ही बता देंगे 2 6 बार है और 5 7 बार है, तो हम इनका जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 2 6 बार है तो 6 जोड़ा बन सकेगा और एक 5 बच जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बनेगा तो हम उसे रड़ुआ ही छोड़ देंगे। ठीक है, आइए देखिए, तो हम यहाँ पर पूछेंगे कुल शून्यों की संख्या कितना है, तो 6 होगा, क्योंकि जो संख्या छोटी माने रहेगी उसी पर हमारा शून्यों की संख्या डिपेंड करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर हमने 2 घाते 5 मतलब 2 5 बार है और 5 3 बार है, तो यहाँ पर कुल शून्यों की संख्या 3 है। यहाँ 2 6 बार है और 5 7 बार है, तो कुल शून्यों की संख्या 6। जो संख्या कम रहेगी वही ही मुझे शून्यों की संख्या बता देगी। ठीक है, जो संख्या बचेगी हमसे उससे लेन देन नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 5 और 2 का गुणा होगा तभी शून्य का निर्माण हो पाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया है 340 250 250 400 गुणे 150 को हल करने पर दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। तो देखिए अब हम सीधा खोज करेंगे कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। आइए अब हम खोजते हैं
यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 340 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 20 लिख सकते हैं। ठीक, अब हम 250 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 10। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20, 100 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं 20 को क्या लिख सकता हूं, 4 गुणे 5। अब मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणे 5, मतलब 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, 5 गुणे 2। अब मैं 5 का स्क्वायर मतलब 25 गुणे 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक, अब फिर मैं यहाँ पर 4 की क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 गुणे 5। अब फिर यहाँ पर 5 है ही है, तो हम पहले 2 का काउंट करेंगे, फिर बाद में 5 का काउंट करेंगे। चला दीजिए, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर है 2 एक बार, 2 बार मतलब 2 2 बार है। यहाँ पर 3 3 2 5 5 2 7 1 8, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अब हम यहाँ से अब हम गणना कर रहे हैं 5 का, 5 1 यहाँ पर 2 3 4 4 2 6 6 2 8, तो हम यहाँ पर 5 के घाते 8। तो हमें ज्ञात हुआ कि यहाँ पर सभी का जोड़ा बन सकता है, तो हमें शून्यों की संख्या 8 आ गई। ठीक, समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। मैंने एकदम बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूँ। हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया हूँ विभाज्यता का नियम, दूसरे वीडियो में मैंने पढ़ाया हूँ इकाई का यम, पार्ट 1 पार्ट 2। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब चलते हैं इस वाले सवाल में। दिया है 400 गुणे 16 गुणे 340 बटे 40 गुणे 4 के पावर -2। कभी भी किसी भी संख्या को घात के रूप में माइनस लिखा जाता है, उसका मतलब आप लोग 11th की क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इनवर्स, त्रिकोणमितीय फलन में होता था इनवर्स, कि हम लिख देते थे साइन के पावर -1 का मतलब होता है 1/sin। ठीक, अब हम इसको साइन के पावर -1 लिख सकते हैं, मतलब इसके बराबर क्या हो गया, साइन। तो देखिए यहाँ पर है 4 की पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 400 गुणे 16 गुणे 340 गुणे 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस मुझे प्रेजेंट करता है कि इसका व्युत्क्रम लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 40 से 40 में काट दे रहा हूँ, यहाँ पर कितना बचा 10। अब गुणे 16, 10 गुणे 16 गुणे 340 गुणे 4 का स्क्वायर। अब हमें फिर वही काम करना है कि कितना 2 है और कितना 5 है, हम निकालते हैं। हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2। अब मैं इसे 16 के क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 4। अब मैं 340 को क्या लिख सकता हूँ, 17 गुणे 20। अब मैं 4 स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2 के घाते 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अब फिर मैं इसको तोड़ रहा हूँ 20 को, तो हम इसको 2 के पावर 2 गुणे 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं गणना कर रहा हूँ, 1 5 यहाँ पर, 1 5 यहाँ पर, तो हमें 5 कितना मिले, 2। अब फिर मैं यहाँ पर गणना कर रहा हूँ, यहाँ 2 1 है, यहाँ 4 5 5 2 7 7 4 11, 2 यहाँ पर कितना है 11। तो हमें कुल शून्यों की संख्या कितना मिलेगी, केवल 2, क्योंकि 5 केवल 2 ही है। हमने आपको बताया था कि 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी शून्यों का निर्माण हो पाएगा। आई होप मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है।
शून्यों की संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या के दाहिनी ओर जितने भी शून्य होंगे हम उसी को शून्यों की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर हम आपको एक सवाल लिख दे रहे हैं कि 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का, या तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 5 गुणे 50 दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक, अब हमें ज्ञात है कि हर दूसरे नंबर पे 2 आता है और हर 5वें नंबर पे 5 आता है। तो हम कभी भी हम क्रमागत संख्याओं का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हर दूसरे नंबर पे 2 मिलेगा और हर 5वें नंबर पर 5 मिलेगा। तो हम नंबर ऑफ 5 ज्ञात कर लेंगे तो हमें वही शून्यों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 5 कम बार आई। काहे कि 2 हर दूसरी संख्या के बाद भाई साहब प्राप्त हो जाता और 5 हर 5वें संख्या पे 5 होगा। तो हम बताए रहे कि भाई साहब जिस भी संख्या का घात का मान कम रही वह 0 का संख्या मनाई। काहे कि आप 5 2 के शादी करेब तब जवन कम का रही तब तक जोड़ा बनी, अन्यथा फिर जोड़ा न बनी। ठीक हो, तो यहाँ पर हम आपको ज्ञात करेंगे कि कुल कितनी बार 5 आया है। तो देखिए अब हम ज्ञात करेंगे तो मान तो देखिए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, यहाँ पर 35, यहाँ पर 40, यहाँ पर 45, यहाँ पर 50। अब फिर मैं देखेंगे यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 गुणे 2, यहाँ पर 5 गुणे 3, यहाँ पर 5 गुणे 4, यहाँ पर 5 गुणे 5, यहाँ पर 5 गुणे 6, यहाँ पर 5 गुणे 7, यहाँ पर 5 गुणे 8, यहाँ पर 5 गुणे 9, यहाँ पर 5 गुणे 5 गुणे 2। अब हमें कुल प्राप्त हो जाएगी कि कुल कैठे 5 बार। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर 5 कई बार 11 बार, तो हमें भी शून्यों की संख्या 11 ही लिखनी होगी, क्योंकि 5 कम बार आई और 2 ज्यादा बार आई। तो हमें उत्तर हमारा ज्यादा बार वाला संख्या नहीं होगा, जो कम वाला हुई खाद के रूप में वह हमारा हुई। जैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर 5 बार 6 बार और गुणे यहाँ पर बार 2 3 बार। तो मेरे मित्रों शून्यों की संख्या कितना हुई? कम का केवल 3 बार हुई। कहिए कि भाई साहब 3 थे 2 को तो शादी 500 हो जाई, अब बची 3 थे 5, तो वो बेचारे रड़ुए रहे। बात सफा ए महोदय, वो बेचारे रड़ुए हो जाएंगे। आपका ध्यान एकदम मेरे मित्र इधर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अतिथि प्रतीक उपाध्याय जी सो रहे हैं, तो हम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए, लेकिन जब हम ऐसे ज्ञात करेंगे तब तक दे देश 1000 तक ज्ञात कीजिए, तब तो हम लिखते रहिए महोदय, तब तो हम लिखते रहिए। ए मार साहब खुद तो बताओ, और परीक्षा में कितना मिले था टाइम? ए मदरमा जी इधर देखिए, आपका ध्यान भटक रहा है। ध्यान किधर है आपका? हीरो इधर है, पलट। आइए, अब मैं 1 से लेकर 50 तक गुणा करने पर कुल कितना शून्यों की संख्या
ज्ञात होगी, अब मैं उसे साठ काटेंगे। हम कभी भी दे दिया कि क्रमागत रूप से संख्याओं का गुणा करने पर नंबर ऑफ शून्य कितना होगा, मतलब दाहिने तरफ शून्यों की संख्या कितना होगा, तो हम ऐसे थोड़ी नहीं खोजेंगे जहां जहां 5 वहां वाली सब, डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे। 50 तो हम सीधा 5 से करेंगे, 5 दहा में 10 और अरे 5 दहा 50 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 दूनी के 10। तो हमें सिर्फ यही वाला ही लिखना है, ऊपर का छोड़ के, और जितना आए वही हमारा नंबर ऑफ जीरो की संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर 11 है तो हमें कहीं ना कहीं गिनने में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम इसकी गणना फिर से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे मित्रों यहाँ पर भी 12 है, हमने ये कम जोड़ा था, इसलिए यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 है। तो अब बताओ ई वाला काम करवा कि तब कम टाइम मिलेगी, ई वाला काम करवा तब कम टाइम मिलेगी, ई वाला काम कर, ठीक है। कभी भी, अब हम फिर से बोला थी, लग 1 से लेकर 70 तक आपस में संख्याओं का गुणा किया जाए तो कुल शून्य की संख्या कितना होगा, तो बस कुछ नहीं, केवल 70 ऐसे लिखा और 5 में भाग दे भाई साहब, कई बार जो हो माने भाई साहब क्या था, 5 1 5 5 2 10 और फिर 1 5 दूनी के 10। अब मेरे मित्रों, अब जब यहाँ पर आ गई 2 तो 2 को 5 में भाग न जाए तो बस ये पूरा जोड़ दो, कितना हो गया 16। शून्य की संख्या कितना हो गई 16। उस तरीके से हमने आपको बेसिक से रूबरू कराया। अब हम आपको एक सटीक का तरीका बता रहे हैं, वैसे ही हमें चाहे जितना दे दे। अब हमें बोल दिया जाए कि बस 1 से लेकर 1000 तक संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितना होंगे, तो हमें बस 1000 लिखना है और 5 से भाग देना है। और काहे के 5 से ही हम भाग देंगे, क्योंकि 5 हर पांचवी संख्या फिर आवता और 2 हर दूसरे पे आई जाता, तो कौन ज्यादा आई, 2 ज्यादा आई, जबकि हमारा उत्तर कम वाला हो, कम वाला हो। ठीक है, अब 5 दूनी के 10, यहाँ 200 हो गया, 5 चौका 20, यहाँ पर 40, 5 अट्ठे 40, एक बार और जाएगा 1, तो हमारा जीरो का संख्या कितना हो जाएगा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 9 कुल 249। शून्य की संख्या कितना आ जाएगा 249 शून्य। यहाँ जब हम 1 से लेकर 1000 तक गुणा करेंगे, ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर दे रहा हूँ क्वेश्चन, बताइएगा महोदय। शून्य की संख्या कितना हुई बताइएगा। चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ ई 3 जीरो से आप काट द, अब बचत का बा 20 और गुड़े 300 बचता, तो कहबा कि अब हम डायरेक्ट गुणा कर दे भाई साहब, 600 तो 3 जीरो आई, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याओं दे देगा तो आप चकनाचूर हो जाएंगे, इसलिए मेथड से करेंगे। मेथड से करेंगे तो हम भाई साहब इसको क्या लिखेंगे 5 गुणे 4 मतलब 2 के पावर 2, अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 30 गुणे 10। अब हम 30 को क्या लिखेंगे महोदय 6 गुणे 5, अब फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 गुणे 2, 6 में भी एक 2 छिपा है 3 गुणे 2। अब हम पहले 2 की गणना कैली कैठेबा 2, यहाँ 2 ठेबा 2 1 3 1 4, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 घाते 4 और गुणे 5 कैठे बा 1 2 3।
अब जवन संख्या कम रही वह कह रहे शून्य की संख्या हुई, तो यहाँ पर 5 के पावर 3 बात शून्य की संख्या 3 ठे हुई। जबकि आप सब यहाँ गुणा कर सीधा सीधा तब हो जाई मेरे मित्रों 6000, और 6000 में भी 3 शून्य और मेथड से भी 3 शून्य, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या थी इसलिए हमें मालूम हो गया। ठीक, आइए और एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं। एक से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का गुणा करने पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? बताइएगा आप लोग उत्तर। 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याओं का गुणा करने पर कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी आकाश? बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। गलत कमेंट आ रहा है और हमारे महोदय 2 बता रहे हैं। बताइए महोदय। 1 भी नहीं होगा क्योंकि सम संख्याएं हमें मिल ही नहीं रही है, तो कहां हम 5 से शादी करवाए कि शून्यों का निर्माण होगी? ये कौन होगी? क्योंकि मेरे मित्र 1 3 5 7 9 11 13 15 डाट 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 100 तो इनमें बतावा कहीं सम संख्या मिलता? बोला मिलता। हमने आपको भरमाया और आप भरम भी गए। 100 कैसी संख्या बा? विषम बा, सम है। तो बताइए 100 का चाहे जहां भी आप गुणा करबे तो कुल शून्य की संख्या कितना हुई? 2 हुई ना। अगर से दे देता एक अंक की नहीं, अगर से दे देता 2 अंकों की कुल विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर दाहिनी ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो अब आपका उत्तर होगा 1 भी नहीं, क्योंकि 11 13 डट 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 99 तक आप गुणा करवा। देखिए यहाँ 11 13 डट 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 कहां तक? 99 तक। यहाँ पर आपको 5 का तो निर्माण मिल जाएगा लेकिन सम संख्याओं का निर्माण नहीं मिलेगा। इसलिए जब से 5 में सम संख्या का शादी न करेगा तब से शून्य का निर्माण हो गया। ठीक है, बुझला? आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। हमारी ये मैथ की सीरीज ग्रुप डी रेलवे को देखते हुए चलाई जा रही है, जिसमें हमने आज 3 टॉपिक को कंप्लीट किया हूँ। हमने आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा प्रैक्टिस के लिए। जितना भी रेलवे ग्रुप डी में सब पूछा गया है हम उसको आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। जितना हमने आपको भाई साहब पढ़ाया हूँ, विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक। आज हमारा तीसरा टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।